जय हिंद साथियों। एलबीएस इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैं बोले थे कि इंडियन आर्मी ग्रुप सी का जो सिविलियन पोस्ट का फॉर्म आया है, तो आप लोग को मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। देखिए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे है। देखिए, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलियन ग्रुप सी हेड क्वार्टर साउथ वेस्टर्न कमांडेंट। देखिए हम दिखाएंगे आप लोग को। इसमें टोटल पोस्ट 52 है, यानी 50 गो पोस्ट है। अब दिखाएंगे आप लोग का अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग विभाग है, अलग अलग विभाग में पोस्ट है। मैं आप लोग को सबसे पहले दिखाऊंगा चौकीदार का। देखिए यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द पोस्ट चौकीदार। चौकीदार में टोटल पोस्ट है 9। टोटल पोस्ट 9 गो है, जिसमें यूआर को 4 गो है, एसी को 1 गो है और एसटी को 1 गो है, ओबीसी को 3 गो है और ईडब्ल्यूएस को नहीं है। ईडब्ल्यूएस को नहीं है। ईएसएम कोटा, ईएसएम कोटा को 2 गो है। अब हम बताएंगे एज लिमिट। एज लिमिट इसका 18 टू 25 ईयर्स। मैंने जो लोग 18 साल का हो गए हैं या 18 से एबव हैं, वो लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हाँ, या ध्यान दें, 25 साल से अगर ऊपर लोग जो हुए हैं वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। अब मैं बताऊंगा आप लोग को क्वालिफिकेशन। इसका क्वालिफिकेशन क्या है, तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मेट्रिकुलेशन पास, यानी कि जो लोग मैट्रिक पास किए हैं वो ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम आप लोग को बताएंगे कुक। देखिए कुक वाला है, यहाँ पे है। देखिए टोटल पोस्ट 2 गो है और यूआर को 2 गो है और अदर कास्ट में नहीं आया है। इसका एज लिमिट है 18 से 25। इसका अब मैं आप लोग को बताऊंगा क्वालिफिकेशन। इसका क्वालिफिकेशन देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेट्रिकुलेशन है, यानी कि जो लोग 10th पास किए हैं और 10th पास के साथ साथ देखिए यहाँ पर नीचे क्या लिखा है कि मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड कॉन्सियंसी इन ट्रेड, यानी कि कुछ आप लोग को नॉलेज, कुक से संबंधित कुछ नॉलेज होना चाहिए। अब दूसरा देखिए एलडीसी। एलडीसी में हम बताएंगे, देखिए दोस्तों, एलडीसी में टोटल पोस्ट 1 गो है और 1 पोस्ट है, ये भी यूआर में है। अदर कास्ट में पोस्ट ये नहीं है। अब एलडीसी का मैं क्वालिफिकेशन आप लोग को बताऊंगा। देखिए एलडीसी का क्वालिफिकेशन है 10+2। 10+2 इसका एलडीसी का क्वालिफिकेशन है और इसके साथ साथ इंग्लिश टाइपिंग 35। देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए क्या लिखा है, इंग्लिश टाइपिंग 35 और हिंदी टाइपिंग 30 का स्पीड होना चाहिए। ठीक है। अब बताऊंगा मैं सफाई वाली। सफाई वाले में देखिए 3 गो पोस्ट है और एससी में 2 गो है और ओबीसी में 1 गो है। ठीक है। और मैं इसका एज लिमिट बताऊं तो आप लोग को देखिए 18 से 25 ईयर्स इसका एज लिमिट है। ठीक है। जो लोग 18 से 25 ईयर के बीच में है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं बताऊंगा इसका क्वालिफिकेशन। इसका क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसका क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन, यानी कि मैट्रिक पास। जो लोग मैट्रिक पास हैं वो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आप लोग को बताऊंगा ट्रेडमैन मेट, यानी कि इसमें 4 का पोस्ट है और चारों यूआर में है और चारों यूआर में है। और आप लोग को हम बताएंगे इसमें एक ईएसएम कोटा, ईएसएम कोटा इसमें देखिए दिया है। और इसका मैं क्वालिफिकेशन बताऊं तो इसका क्वालिफिकेशन देखिए मैट्रिकुलेशन पास लिखा है, यानी कि 10th जो लोग पास किए हैं वो लोग ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 10th पास लोग ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रेड्स विथ 1 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। इस ट्रेड को आप लोग के पास 1 ईयर, 1 साल की एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है। अब देखिए वार्ड सहायिका। वार्ड सहायिका में टोटल पोस्ट 16 है। टोटल पोस्ट वार्ड सहायिका में 16 है। और हम देखिए आप लोग को बताएंगे, देखिए यहाँ पे यूआर को 9 गो है और एससी के 2 गो है। और देखिए यहाँ पे एसटी का पोस्ट इसमें नहीं है। बड़ी दुखद समाचार है कि इसमें एसटी का पोस्ट नहीं है और ओबीसी का 1 है। और देखिए ईडब्ल्यूएस भाइयों, देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए 4 पोस्ट है। ठीक है, इसको मिस मत कीजिए। इसका एज लिमिट है 18 टू 25, मैंने जो लोग 18 से लेकर 25 का बीच में है वही लोग ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आप लोग को, देखिए इसका क्वालिफिकेशन क्या है। इसका क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन, यानी कि जो लोग 10th पास किए हैं वो लोग ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए जो लोग 10th पास किए, हाँ एक और यहाँ पर रूल है, देखिए एक्सपीरियंस एज डाई इन फैमिली विंग ऑफ सिविल हॉस्पिटल और 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द ट्रेड ऑफ डाई इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, माने कि किसी गवर्नमेंट डिपार्ट का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना जरूरी है।
नहीं रहेगा तो दिक्कत है भाई। देखिए यहाँ पर अब आप लोग को दिखाएंगे वाशरमैन। वाशरमैन का यहाँ पे देखिए टोटल पोस्ट 4 गो है, वो भी यूआर में है और अदर कास्ट में ये पोस्ट नहीं है। मैं अब चलूँ तो इसका बताऊँ आप लोग को एज लिमिट। एज लिमिट इसका 18 से 25 ईयर्स ओल्ड है, यानी कि 18 से लेकर 25 के बीच में जो लोग हैं ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब मैं बताऊं इसका क्वालिफिकेशन, तो इसका क्वालिफिकेशन है देखिए मेट्रिकुलेशन। जो लोग मैट्रिक पास किए हैं वो लोग फॉर्म ये फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और रूल है, मोस्ट बी एबल टू द वॉश मिलिट्री सिविलियन क्लॉथ्स थ्रोथली वेल। अब देखिए मैं आप लोग को बताऊंगा, नीचा है हेल्थ इंस्पेक्टर। हेल्थ इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर का टोटल पोस्ट 12 है और 12 का 12 पोस्ट यूआर में है, ठीक है। और ना एससी में है, ना एसटी में है, ना ईडब्ल्यूएस में है, ना ओबीसी में है, ठीक है। इस समय पोस्ट हेल्थ इंस्पेक्टर का नहीं है। हाँ, ईएसएम कोटा में 2 गो है, ठीक है। और मैं बताऊं इसका एज लिमिट तो 18 से 25 ईयर्स ओल्ड, जो लोग इस 18 से 25 के बीच में आ रहे हैं वो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब इसका मैं क्वालिफिकेशन बताऊं आप लोग को, तो देखिए मैट्रिकुलेशन मैंने जो लोग 10th पास किए हैं वो ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और 10th पास किए हैं वो लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स सर्टिफिकेट फॉर रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूट हेल्थ इंस्पेक्टर, देखिए यहाँ पे मांग रहा है 1 ईयर एक्सपीरियंस। 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहा है यहाँ पे। इंस्पेक्टर इन एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस, माने यहाँ पे 1 साल की एक्सपीरियंस मांग रहा है। अब आप लोग को बताऊंगा बार्बर। बार्बर का एक पोस्ट है, वो भी पोस्ट यूआर में है और अदर कास्ट में ये पोस्ट नहीं है। और इसका मैं एज लिमिट का बात करूँ तो एज लिमिट 18 से 25 के बीच में जो लोग आते हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसका मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्वालिफिकेशन इसका मैं मेट्रिकुलेशन पास, यानी कि जो लोग 10th पास किए हैं वो लोग ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक और रूल है, 10th के साथ साथ देखिए यहाँ पे लिखा है रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ प्रोफिशिएंसी इन बार्बर्स ट्रेड जॉब। मैंने आपको बार्बर्स ट्रेड जॉब 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, इस ट्रेड के आप लोग को 1 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा दोस्तों इसका टोटल पोस्ट कितना है। तो देखिए टोटल पोस्ट आपको देखिए यहाँ पे बता दिए 52 इसका टोटल पोस्ट है, ठीक है। अब देखिए मैं बताऊंगा कि इसमें पहले एग्ज़ाम है, उसके बाद इसका एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम में मैं बता दूंगा कि कौन कौन से सिलेबस इसमें है। देखिए जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग, रीजनिंग 25 को है, एक एक नंबर का है, 25 नंबर का है। यहाँ पे देखिए मार्क्स लिखा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जनरल इंश्योरेंस, ये भी 50 नंबर का है, ये भी देखिए 1 नंबर का है, ये भी मार्क्स 50 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। और जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश ये भी 50 नंबर का है। और देखिए यहाँ पे लिखा है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये भी 25 नंबर का है, ठीक है। और 2 घंटा के एग्जाम होगा। जय हिंद।